हेलो दोस्तों, डीएवी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य में मात्रिक छंद, जिसके अंतर्गत दोहा, सोठा, चौपाई और कुंडलियाँ। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसीदास, कबीर और रहीम की कविताएं इतनी प्रभावी क्यों लगती हैं? इसके पीछे छुपा है छंदों का जादू। हिंदी काव्य में छंदों की एक अनोखी परंपरा रही है, जिसमें मात्रिक छंदों का विशेष स्थान है। आज हम बात करेंगे 4 प्रमुख मात्रिक छंदों दोहा, चौपाई, सोठा और कुंडलियां के बारे में। इनकी पहचान, रचना विधान और उदाहरणों के साथ समझेंगे कि ये छंद कवियों की अभिव्यक्ति को कैसे अद्भुत बना देते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोहा छंद को। दोहा हिंदी का सबसे लोकप्रिय छंद है, जिसका प्रयोग कबीर, रहीम और तुलसीदास ने खूब किया। यह 2 पंक्तियों का छंद होता है, जिसमें पहली पंक्ति में 13 मात्राएं और दूसरी में 11 मात्राएं होती है। 13वीं मात्रा पर यति यानी विराम होता है। आइए अब हम दोहे का एक उदाहरण और व्याख्या देख लेते हैं। कबीर का सबसे प्रसिद्ध दोहा देखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका अर्थ है कि केवल बड़े होने से कोई महान नहीं बन जाता। जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा तो होता है, लेकिन उसकी छाया नहीं मिलती और फल भी पहुंच से दूर रहते हैं। इसलिए यह दोहा सिखाता है कि महानता का मापदंड ऊंचाई नहीं बल्कि परोपकार है। तो यहाँ पर आपने देखा कि खजूर और दूर दोनों ही एक जैसे तुकांत शब्द हैं, जिन पर हमारी यति हुई है यानी विराम हुआ है। आइए अब चौपाई के बारे में भी जान लेते हैं। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं और इसमें 4 पंक्तियों का एक पद यानी अंश होता है। चौपाई छंद तुलसीदास की रामचरितमानस में प्रमुख रूप से मिलता है। यह छंद कथा, वाचन और वर्णन के लिए बहुत उपयुक्त होता है। चौपाई का उदाहरण और व्याख्या। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। इस चौपाई में भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है। मंगल भवन यानी भगवान राम सभी प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाले हैं। यही कारण है कि चौपाई छंद धार्मिक ग्रंथों और भक्ति साहित्य में बहुत प्रयुक्त होता है। आप देखेंगे इस चौपाई में भी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं हैं, इसलिए यह एक चौपाई छंद है। ये अब हम सोठा के बारे में जानते हैं, जो दोहा से मिलता जुलता होता है, लेकिन इसकी मात्रा संरचना उल्टी होती है। इसमें पहली पंक्ति में 11 मात्राएं और दूसरी में 13 मात्राएं होती है। यह छंद अक्सर नीतिपरक या भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। आइए अब एक इसका उदाहरण और व्याख्या देखते हैं। तन की संपत्ति राखिए, जो तन काम न आवे, रसना पावे ज्ञान को, जब तक मन न गावे। यह सोठा का अर्थ है। यह है कि शरीर से की गई कोई भी संपत्ति तब तक व्यर्थ है जब तक वह किसी काम न आए। इसी प्रकार ज्ञान का रस भी तब तक अनुभव नहीं किया जा सकता जब तक मन उसका अभ्यास न करे। कुंडलियां। अब अंत में बात करते हैं कुंडलिया छंद की। यह दोहा और रोला छंद का मिश्रण होता है। इसमें पहली 2 पंक्तियां दोहा छंद में होती हैं और अगली 4 पंक्तियां रोला छंद में। सबसे खास बात यह है कि इसकी पहली और अंतिम पंक्ति समान होती है, जिससे यह कुंडली की तरह घूमता है। आइए इसका एक उदाहरण और व्याख्या देखते हैं। मेहनत फल की खान है, मेहनत से सुख चंद, मेहनत करने से मिले हर मुश्किल का छंद। हर मुश्किल का छंद, दूर होती हर बाधा, मेहनत की ताकत से सधे हर एक साधा। जो चाहे आराम बिना मेहनत का जीवन, मेहनत फल की खान है, मेहनत से सुख चंद। इस कुंडलिया छंद में मेहनत की महत्ता को बताया गया है। मेहनत से ही सभी समस्याएं हल होती है और जीवन में सफलता मिलती है। आइए अब इनकी संरचना को भी समझ लेते हैं। दोहा, जैसा कि हम जानते हैं, अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। तो ये गुरु और लघु क्या है? तो यहाँ पर आप जो ये साइन देख रहे हैं, सतगुरु हमसू रीझ कर, ये इसके नीचे
जो भी आपको साइन दिख रहे हैं ये इन्हें गिनने का तरीका होता है। जहाँ पर आप देख रहे हैं एक सीधी खड़ी लाइन है वह लघु होती है, और जहाँ पर एस बना हुआ है वह गुरु होती है। गुरु का अर्थ 2 के लिए होता है और लघु का अर्थ 1 के लिए होता है। जैसे स त गुरु, तो स पे 1 है और त पे भी 1 है। ग में उ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर भी छोटा उ है इसलिए 1 है, और र में भी छोटा उ है इसलिए यहाँ पर भी 1 ही संख्या गिनी जाएगी। इसी तरह ह म ये भी 1 है। यू यहाँ पर सो में बड़ा उ की मात्रा है और साथ ही चंद बिंदु है इसलिए ये 2 के बराबर गिना जाएगा। र में बड़ी ई ये भी 2 है, और झ में छोटी ई यहाँ 1 गिना जाएगा। क ये भी 1 गिना जाएगा। तो इस तरह से जब हम इन्हें कुल गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो पहली लाइन में कुल 13 वर्ण गिने गए हैं, इसलिए यहाँ पर दोहा है। और इसी तरह से अगली पंक्ति में भी आप देखेंगे 13 ही वर्ण हैं। तो इस तरह से आप इन्हें गिनेंगे तो आपको इनकी संरचना समझ में आ जाएगी। यहाँ पर सोरठा और कुंडलियाँ की भी संरचना दी गई है, आप इन्हें भी गिनकर इनको समझ सकते हैं। चारों मात्रिक छंद दोहा, चौपाई, सोरठा और कुंडलियाँ को आसानी से याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक बना सकते हैं। यहाँ पर यह ट्रिक है 2 चौ सो कु, अर्थात 2 से दोहा जहाँ पर 13 और 11 मात्रा होती है, चौ से चौपाई जहाँ पर 16 16 16 16 मात्रा होती है, सो से सोठा जहाँ पर 11 और 13 मात्रा होती है, और कुंडलिया जहाँ पर दोहा और रोला जुड़ा हुआ होता है। अब इसे याद करने के लिए एक मज़ेदार वाक्य भी बना सकते हैं। 2 चौक वाले 100 कुश्ती लड़ रहे हैं। यह कल्पना करें कि 2 लोग चौराहे पर खड़े हैं, वे सो रहे थे, फिर अचानक कुश्ती शुरू कर दी। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। 2 यानी दोहा, इसमें 2 पंक्तियां होती हैं। चौ यानी चौपाई क्योंकि इसमें 4 पंक्तियां होती है। सौ यानी सोठा क्योंकि ये दोहे के जैसा उल्टा होता है इसलिए इसे सो यानी उसके जैसा कहा है। कु माने कुंडलियां क्योंकि यह गोल गोल घूमता है जैसे कुंडल। इससे ये चारों छंद आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने हिंदी काव्य के 4 महत्वपूर्ण मात्रिक छंदों दोहा, चौपाई, सोठा और कुंडलियां को विस्तार से समझा। दोहा संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली होता है। चौपाई कथा और भक्ति के लिए सर्वोत्तम है। सोठा अलग ध्वनि प्रवाह के कारण खास होता है, और कुंडलियां अपनी कुंडली जैसी संरचना से अनोखा बनता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हिंदी साहित्य से जुड़ी और भी रोचक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।